विधान सभा के बजट अजलास डेली भेजने पर अज गल हुई है और खास तौर पर जेडे सत्तारूढ़ पार्टी के भाईवाल न जिंदे कांग्रेस भी है खुश लब्भा करते हैं। अज ये खुशी किन्ने दिन है इस बारे च गलबात कर रहे हैं। मेरे कन्नै जमीन कन्नै जुड़े दे नौजवान MLA रजौरी इफ्तार अहमद, किन्ने खुश हो अज? कल आपने जब मैं स्पीच करके आया तो आपने मेरा इंटरव्यू किया था। आपने कहा था डेली विजर की अनदेखी हुई, तो मैंने आपके कहा था कि हम जनता का मुद्दा उठाते हैं और मैंने जब अपना भाषण दिया असेंबली के अंदर तो मैंने डेली विजर्स का मुद्दा उठाया, जहां हमने सरकार का बजट को अप्रिशिएट किया कि आपने एक अच्छी शुरुआत की। वहीं हमने कहा कि एक बड़ा तबका जो समाज का है, जो डेली विजर कैजुअल लेबर, जो PDD डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, जल शक्ति डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, उनको बड़ी उम्मीदें हैं सरकार से। जमीनें भी दी दी लोग, जमीनें भी दी हैं, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। उनको वो बड़ा अपने आप को उनको बजट से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। लेकिन अभी बजट पे चर्चा हो रही है, बजट पास नहीं हुआ। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने उसका संज्ञान लेते हुए आज चीफ मिनिस्टर साहब ने कमेटी कंस्टिट्यूट की है और उन्होंने बताया कि पिछले 10 साल में चाहे बीजेपी और PDP की सरकार जो थी, उन्होंने उस पॉलिसी को बंद कर दिया। उन्होंने बजट की स्पीचें सुनाई। आज एक नई पहल के तहत चीफ मिनिस्टर साहब ने चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी कंस्टिट्यूट की है। वो देखेगी कि कितने डेली विजर्स हैं हमारे पास, क्योंकि दो यूटी बनने के बाद लद्दाख अलग हो गया, हमारे कितने डेली विजर्स हैं और कितना पैसा चाहिए, क्या प्रोसीजर रहेगा, उनको उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया है। 6 महीने के बाद जब हमारा अगला बजट आएगा तो अगले बजट में मुझे उम्मीद है कि ये डेली विजर्स पक्के होंगे और डेली विजर्स को पक्का करने के लिए कांग्रेस और जो इंडिया अलायंस की सरकार है वो वचनबद्ध है। डेली वेजर पक्के होंगे, कमेटी बनी गई है, यकीन है कि 6 महीने पक्के होंगे या लालीपॉप दे भाई मुंह में पाओ दे अपना? लालीपॉप तो नया कश्मीर बनाने वालों ने दिया था, जिन्होंने SRO खत्म कर दिया, जिन्होंने अपने 4 बजट पेश किए, PDP और BJP, और जो कहते हैं हम नया जम्मू कश्मीर इधर बनाने वाले हैं, उन्होंने तो SRO खत्म कर दिया। जैसे मैंने कहा, ना रहेगा ना बजेगा ना रहेगा बांस तो ना बजेगा बीन, ठीक। तो उन्होंने उसका वो खत्म कर दिया, SRO खत्म कर दिया। तो इसलिए आज एक शुरुआत अच्छी हुई है, इस शुरुआत को हम अप्रिशिएट करते हैं। कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और उमर साहब ने कहा कि हमारी सरकार वचनबद्ध है, हम डेली विजर्स को रेगुलाइज करें। पिछले 30 सालें पर अगर अस नजर दलवाचे ना, हर बारी कमेटियां बनदियां, बड़े बड़े ओदे चेयरमैन भी बनते, लेकिन कमेटियां का कोई फैसला सामने नहीं आता। ये कमेटी हमारी सरकार की कमेटी है। तुंदी नहीं। देखो 2014 में अगर आप बात करेंगे, हमने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने 61,000 जो डेली विजर्स को उनको पक्का करने के लिए उन्होंने कमेटी बनाई और पूरा डिसीजन हो गया था। सिर्फ फ्लड आ गया, फ्लड के बाद इलेक्शन आ गए, इलेक्शन में सरकार बदल गई और PDP और BJP की सरकार आई। उन्होंने तो कुछ नहीं किया। अगर करना चाहते वो आदे बड़ा कुछ किया, डेली विजर पक्के किते वाकई जले पक्के करने की बारी आई सरकार की भी। अच्छा, तो फिर LG एडमिनिस्ट्रेशन किसकी, BJP की नहीं थी? नहीं, ये तो संवैधानिक पद है ना। अरे अगर जहां वो 370 खत्म कर सकते हैं, जहां वो रिजर्वेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जहां वो कहते हैं कि हम नया जम्मू कश्मीर बना सकते हैं, क्या उनके हाथ किसी ने बांधे हुए थे अगर वो डेली विजर को पक्का करते? वो कहते हैं हमने हर वर्ग का इंसाफ दिया, तो अगर हर वर्ग को इंसाफ दिया तो फिर डेली विजर के साथ इंसाफ क्यों नहीं? तुंदे पर भी आरोप लगा करते हैं कि तुस भाईवाल हो इंदे कि ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਦੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰ ਜਿਹੜੇ सिलेक्टिव तो कर लो, जांची लो की होता। हमने तभी कमेटी कंस्टिट्यूट की है, हमने सिलेक्शन की बात ही नहीं की। हमने कहा पूरा सर्वे करो कितने डेली विजर है, क्या है, उसके बाद हम तो सबको पक्का करने की बात करते हैं। और आपने देखा, चाहे पाईवाल भी है हम, लेकिन सरकार की जब बात आई तो हमने डेली विजर का मुद्दा उठाया। और आज चीफ मिनिस्टर, मैंने कल आपको बोला था कि चीफ मिनिस्टर साहब अपने भाषण में इसको एड्रेस करेंगे, और आज उन्होंने एड्रेस किया। वो सलाह हुई होनी है ना कोई तुंदे कन्नै भी? सुलह क्या, हमने तो बात तो करनी है ना। अच्छा, ये दसो भाई रजौरी दा भी ये शिकायत आवा करदियां कि प्राइवेट जेहड़े स्कूल न उंदियां फीसें पर गल होआ दी है, तुस भी तुंदे कोल भी शिकायत आवा करदियां न, उंदे बारे भी क्या सोचे जां इत्थे बिजी हो? अगर आप बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं और हर चीज़ पर नज़र रखते हैं, एक छुट्टी मुझे मिली थी संडे की, बिल्कुल मैं जम्मू नहीं बैठा, मैं रजौरी था। अच्छा। और मैंने खाली शिकायतें नहीं, मैंने मीटिंग कॉल की,
चीफ एजुकेशन अफसर को बुलाया, जोनल एजुकेशन अफसर को बुलाया और प्राइवेट स्कूल जो एसोसिएशन है उनकी पूरी टीम को बुलाया। और मैंने मीटिंग लेने के बाद ये कहा कि 5 साल तक कोई भी यूनिफॉर्म चेंज नहीं करेगा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी। अच्छा, किताबें जो है वो जो बोर्ड ने प्रिस्क्राइब्ड की हैं वही, एडिशनल कोई किताबें नहीं। और किताबें कोई स्कूल वाला खुद नहीं बेचेगा, और किताबें किसी को नहीं बोलेंगे कि फलानी दुकान से लो, कमीशन वाली दुकान से, जहां मर्जी से कोई किताबें ले। और तीसरी बात मैंने कही कि एनुअल फी और ट्यूशन फी, इसके अलावा अगर एनरोलमेंट फी के नाम पर, अगर रजिस्ट्रेशन फी के नाम पर, एडमिशन फी के नाम पर अगर किसी को लूटा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि संडे को मैंने मीटिंग की, मंडे को आर्डर निकल गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई, ब्लॉक लेवल पर एक टीम बन गई है टास्क फोर्स, अब वो स्कूलों का दौरा करेगी। मैं आपके माध्यम से मैं जितने भी स्कूल वाले पेरेंट्स हैं उनसे कहूँगा कि कहीं भी अगर आपको कोई पैसे मांगता पहले आप रिसिप्ट मांगो, और अगर कोई आपसे लूट खसूट करना चाहता है आप मेरे नोटिस में डालो, हम उस स्कूल की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਰਜੌਰੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੈਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵੇਜਰੇ ਪਰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਜੌਰੀ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਲੈਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲੇ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਵੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਤੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਾਣੇ ਤਾਈਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਠਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਅੱਛੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੈ।